हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करने। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से याद रखना है कि एक नदी निकलती है इस प्रकार से, जो कि खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी नदी? ये नदी निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। जबकि एक नदी है, ये भी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो ये याद रखना है एक चीज आपको कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जो बीच में एक पहाड़ है, अर्थात पर्वत है, उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, क्या याद रखना है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के ठीक बीचों बीच में एक जो है पर्वत है, अर्थात पहाड़ी है। उस पहाड़ का नाम अर्थात पर्वत का नाम जो है याद रखना है, क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत। तो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी जो है ये भी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये दोनों नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोनों नदियां जो है खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। जबकि ताप्ती नदी जो है मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। जबकि ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी का उद्गम होती है। कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का उद्गम जो होती है कहाँ से होती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होती है। ये याद रखना है। कहाँ से? नासिक से। और ये जो है कहाँ जाके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना है महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होती है। किस नदी का उद्गम होती है? कृष्णा नदी का उद्गम होती है। कौन सी नदी का? कृष्णा नदी। और ये विजयवाड़ा के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो ये भी महाराष्ट्र से होती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से होती है। जबकि गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से होती है। त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी भी, अर्थात वहां पर जो गांव है उस गांव का भी नाम जो है क्या है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो ये याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से, अर्थात नासिक के पास ही जो है त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होती है। जबकि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के जो है, ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के, आपको याद रखना है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होती है। जबकि ये विजयवाड़ा के पास डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना, और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी आपको याद रखना है, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी से, इसकी जो होती है ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि एक नदी यहाँ से याद रखना है, इस जगह से थोड़ा सा मिटा देते हैं, इस जगह से याद रखना है, एक नदी निकलती है सिहावा नामक स्थान से। कहाँ से? सिहावा नामक स्थान से महानदी है ना। सिहावा नामक स्थान से महानदी का उद्गम होती है। तो महानदी जो है सिहावा नामक स्थान से उद्गम होती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर उड़ीसा के पास गिरती है। तो हम आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे कि ये जो है, ये जो समुद्र तट है, इस समुद्र तट का नाम क्या है? ये समुद्र का जो एरिया है, इस समुद्र का एरिया का नाम क्या है? अरब सागर। जबकि नीचे के समुद्र का एरिया का नाम क्या है? हिंद महासागर। जबकि इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ जो समुद्र का एरिया कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। अर्थात कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत वैसे भाग को कहा जाता है जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ पार्ट हो, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अर्थात दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत कही जाती है। अर्थात कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होती है? गोदावरी नदी का उद्गम जो होती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से होती है। जबकि उसके नीचे जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम जो महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर नामक स्थान से, महाबलेश्वर एक
पहाड़ी है, वहीं से इसका जो है कृष्णा नदी का उद्गम होती है। जबकि आपको यह याद रखना है कि ब्रह्मगिरी से जो है आपको कावेरी नदी का उद्गम होती है। एक नदी का नाम आपको याद रखना है कि महानदी का उद्गम जो होती है सिहावा से होती है, जबकि ये गिरती कहाँ जा करके है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और आपको ये याद रखना है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में, जो कि पश्चिम की ओर गिरती है, अर्थात अरब सागर में जाके गिरती है। तो आपको ये याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो होती है कहाँ से होती है, अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, अर्थात अमरकंटक की पहाड़ी जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और आपको ये याद रखना है कि ताप्ती नदी का उद्गम जो होती है मुल्ताई नामक स्थान से होती है, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये जो है दोनों आपस में डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोनों नदियां जो है आपको कहाँ जाके गिरती है, तो दोनों नदियां अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, आप कमेंट में करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।